तूने देखा था शारदा बहन की बहुओं को? अभी कल ही जो ब्याह कराई हैं। सुना है तो बड़े बेटे तो शहर से ही अपनी पसंद की लड़कियां लाए हैं और एक शारदा जी की पसंद की बहू है। मुझे तो अभी अभी तीनों के दीदार भी हो गए। अच्छा, तो कैसी हैं इस पुश्तैनी खानदान की बहुएं? बस क्या ही बताऊं, एक बहू तो देखने से सही लगी, बाकी की दो तो यहाँ बालकनी में खड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। सच में न ओढ़ने पहनने की तमीज है ना किसी और चीज की। ऐसे बैठकर चाय पी रही थी जैसे सामने सिटी पार्क है। मैं तो पहनावे से ही बता सकती हूँ कि जो लड़कियां कपड़े नहीं संभाल सकती वो रसोई क्या संभालेंगी। ऐसा क्या? वैसे ही पुश्तैनी दीवारें और बड़ी हवेली ऐसी ही लगती तो नहीं थी कि इसके अंदर ऐसी बहुएं आएंगी। शान तो अलग ही थे शारदा देवी के। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही बातें बना रही थीं। ये कहानी है उजाला गांव के एक पुश्तैनी खानदान की, जो अपने रीति रिवाजों और पुश्तैनी तौर तरीकों की वजह से सारे गांव में जाना माना जाता था। अब उन्हीं पुश्तैनी हवेली में पले बड़े 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जिनमें से सास सबसे छोटी बहू अपनी पसंद से एक गरीब घर से लाई थी और बाकी की 2 को उसके बेटों ने खुद पसंद किया था। जहां दीवारों के बाहर दुनिया बातें बना रही थी, वहीं दीवारों के अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। मानवी और माया, तुम दोनों मेरे घर की बड़ी बहुएं हो और तुम सिर्फ मेरे घर की बहुएं ही नहीं, इस परिवार की, इन पुश्तैनी दीवारों की शान और इज्जत भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई छोटी सी भी गलती हमारे लिए बदनामी या बेइज्जती का सबब बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये छोटे छोटे या मॉडर्न कपड़े अब से तुम मेरे घर में नहीं पहनोगी। जाओ इन कपड़ों को बदल कर आओ और वैसे ही कपड़े पहनो जैसे तुम्हारी देवरानी शगुन ने पहने हुए हैं। माँ जी, क्या आपको तो बस कपड़ों की लगी गई है? ये सिर्फ जीन्स टॉप ही तो है और शहर में तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मली पहन लेते हैं। तो फिर बस चुप हो जाओ। वो शहर था, लेकिन ये मेरा पुश्तैनी खानदान है। यहाँ जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही होगा। तुम तीनों को अभी रसोई में भी जाना है तो जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ। वैसे भी ये कपड़े तुम अपने मायके में भी पहनती थी, लेकिन मेरी रसोई में अगर कोई प्रवेश करता है तो ये जरूरी है कि उसके कपड़े नए हों, इसीलिए कपड़े बदल कर आओ और उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। शारदा के बोलने पर मुंह बनाते हुए माया और मानवी अपने अपने कमरों में गईं और कपड़े चेंज करके आ गईं। कपड़े बदलने के बाद शारदा ने बस मानवी को रसोई में भेजा। अब से एक एक दिन के हिसाब से रसोई तुम तीनों की रहा करेगी। ध्यान रहे, मेरी रसोई में नए कपड़े पहनकर ही प्रवेश होना चाहिए, समझ आया? मानवी बहू, तू सबसे बड़ी है तो जा, तू रसोई से शुरुआत कर। आज से मैं रसोई से इस्तीफा देती हूँ। तुम तीनों ही अब मेरे घर की रसोई संभालना। जा बहू, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा सा खाना बनाना। शगुन बहू, तब तक तू मेरे बेडरूम में आकर जरा मेरे सर में तेल लगा दे। शारदा की बात को सुनकर शगुन उसके साथ उसके बेडरूम में चली गई तो वहीं मानवी रसोई में कुछ इस तरह खाना बना रही थी। ये भी कोई बात हुई क्या भला? जब भी रसोई में आओ तो नए कपड़े पहनो। अच्छा ड्रामा है। वैसे अभी ये सब सोचने का नहीं, बल्कि ये सोचने का वक्त है कि मैं इन पुश्तैनी लोगों को बनाकर क्या खिलाऊं। मुझे तो ये नहीं पता कि इनमें आटा कौन सा है और मैदा कौन सा। मैं क्या खाक पुश्तैनी पकवान बनाऊंगी। मेरे बस की नहीं है इतनी टेंशन लेनी। अभी ऑर्डर करती हूँ जोमेटो से हक्का नूडल्स, पिज्जा और बर्गर। सभी खुश हो जाएंगे और बच भी जाऊंगी। मानवी ने काम से बचने को खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और खुद खाना बनाने से बचने को छिपकर बाहर अपने घर के बगीचे में आ गई। मैंने डिलीवरी बॉय को भी यहीं का ही एड्रेस दिया है। अब वो यहाँ से मुझे खाना दे जाएगा तो सभी को खिला दूंगी। मानवी ने जैसा सोचा था वैसे ही किया। खाना बाहर से मंगवाने के बाद वो बेफिक्र हो गई। कुछ देर में ही उसका खाना भी आ गया और उसने सभी के सामने बाहर का खाना ही रख दिया। मानवी भाभी, आपने रसोई में ये चोचले बनाए हुए। माँ ने आज तक हमें ये सब नहीं खाने दिया और आप सरेआम इसे हमारे आगे लगाए हुए हो। ये क्या, ये खाना है? सारा मूड खराब कर दिया। ये चीजें इतनी बुरी नहीं होती जितना कि इन्हें बनाया जाता है। आप लोग खा लो ना। कितनी उम्मीदों से तुझे रसोई में भेजा था। तैयार तो ऐसे होकर आई थी जैसे शीरमाल खिलाएगी, और क्या बनाया ये बेकार खाना। ओह सॉरी, बनाया नहीं, ऑर्डर किया है। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। मैं भूखी ही सही हूँ। शारदा ने एक भी खाने का निवाला नहीं चखा। ऐसे ही बाकी के जो लोग थे, जैसे मोहिनी, आदि, मानव और मानक, इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाने को खाया और आधे पेट खाकर वो लोग भी उठ गए। ऐसे ही आज के दिन माया की रसोई में खाना बनाने की बारी थी। माया, ये क्या पहन लिया है तूने? माँ जी, कपड़ा नया है लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल नहीं है। अब ये मत बोलना कि हम बस ऐसे साड़ियों में ही लिपटे रहे। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अब आप बताएं कि आप लोग क्या खाएंगे। जब हमें ही तुझे सिखाना है तो फिर पूछ क्यों रही है? बना ले कुछ भी अपनी मर्जी से।
ओके। माया ऐसे ही इतराते हुए रसोई में आ गई। माया ने आज मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ था। ऐसे में ही वो रसोई में खाना बनाने लगी। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे और साथ में केक। चल माया, शुरू हो जा। माया अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने खाना बनाना शुरू किया। लेकिन अरे नहीं, ये छोले भटूरे का आटा कुछ ज्यादा ही पतला नहीं लग गया? कोई नहीं, जैसा भी है वैसे ही बना दूंगी। अरे नहीं, मैंने तो कढ़ाई का ओवन बनाकर अपना केक भी बेक होने को रखा है। अब तो काफी देर हो गई है, कहीं वो जल ना गया हो। इसकी तो हालत खराब लगती है, जल्दी से इसे निकालना होगा। माया ने जल्दी से केक को माउल्ड से निकाला, लेकिन केक निकलने के बजाय माउल्ड से ही चिपक चुका था। कैसे कैसे ही वो आधा टूटता हुआ मोल्ड से निकला और आधा बर्तन में ही रह गया। लो, हो गया सत्यानाश। अब क्या मैं सभी को ऐसा ही खाना खिलाऊंगी? माया ने खाना दोबारा नहीं बनाया। आटा ज्यादा गीला होने की वजह से उसके भटूरे सही से नहीं बने, ना ही उसे सब्जी अच्छे से बनाई गई, और ऐसा ही जल्ला कच्चा सा खाना उसने आज टेबल पर लगाया। भाई, आज तो सही खाना मिल जाएगा ना? बड़ी भूख लगी है। वैसे क्या बनाया आज तुमने माया? आज तो तुम्हारी रसोई की बारी थी ना? मैंने बनाया केक और साथ में छोले भटूरे। अरे वाह, छोले भटूरे मेरे फेवरेट। चलो, आज तो कुछ सही खाने को मिलेगा। सभी काफी खुश हो गए और बड़े ही मन से खाना खाने को बैठे। लेकिन जब सभी ने भटूरे की सूरत देखी और सब्जी और केक को भी देखा तो सभी समझ गए कि आज भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा। सभी ने बस आधे पेट ही खाना खाया और वो लोग आज भी ऐसे ही भूखे से रहे। ऐसे ही चलते चलते आज तीसरा दिन था। आज के दिन शगुन की बारी थी रसोई में जाने की। आज तो मेरी पहली रसोई है, बस अन्नपूर्णा माँ मेरे खाने को स्वादिष्ट बनाना। मैंने नई ड्रेस पहन ली है, अब बस रसोई में जाकर अपना जादू चलाऊंगी। शगुन भाभी, आपको माँ बुला रही है। अरे वाह, आज लग रहा है जैसे किसी पुश्तैनी परिवार की बहू की पहली रसोई है। एकदम परफेक्ट लग रही हो आप। माला ऐसे ही तारीफ करते हुए शगुन को नीचे लेकर आई और कपड़े तो एकदम लाजवाब है मेरी बहू के। बस बहू, अपने हाथों के खाने का स्वाद ऐसा रखना कि 2 दिनों से जो ये भूखापन है ना, वो सारा चला जाए। शारदा को शगुन से भी काफी उम्मीदें थीं। शगुन जब रसोई में आई, ये क्या, सारी रसोई फैली पड़ी है। नौकरानियों को रसोई में आने की इजाजत नहीं है और कल नए कपड़े पहने बस माया भाभी ही रसोई में थी। उन्होंने ही ये गंद फैलाया है। मैं पहले इसे साफ करती हूँ, उसके बाद में सभी के लिए खाने में खीर, पूरी सब्जी और रायता बनाऊंगी। शगुन ने ऐसे बोलकर सबसे पहले रसोई को साफ करना शुरू किया। रसोई कुछ देर में ही साफ हो गई, जिसके बाद फिर शगुन ने खाना बनाया। अरे वाह, आज तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर, तभी तो इतनी अच्छी फूली फूली पूरियां बन रही हैं। बस माता, मेरे ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। शगुन खुश हो गई थी। उसका खाना काफी अच्छा जो बन रहा था। कुछ ही देर में उसने अच्छे से खाना बना लिया, जिसके बाद सभी खाना खाने को बैठे। और अरे वाह, इसको बोलते हैं खाना। मुझे तो पता था कि चाहे जो हो, मेरी शगुन बहू गुणों में सबसे आगे निकलेगी। आज का खाना ऐसा बना है कि मेरा शगुन भी देने का अंदर से दिल कर रहा है। ये ले बहू, तेरा शगुन। हाँ, आज तो सच में बहू ने काबिले तारीफ खाना बनाया है। शारदा की बात को सुनकर दोनों बहुएं शगुन से जल गईं। शारदा ने शगुन को शगुन दिया और उसके खाने की भी काफी तारीफ की। खाना खाने के कुछ देर बाद, मानवी भाभी, अब कल तो आपकी बारी है सभी के लिए खाना बनाने की। आपके पास नई ड्रेस है क्या कल पहनने को? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। चलो आज लेने चलेंगे। क्या बातें चल रही हैं आप लोग? अपनी रसोई के लिए ड्रेस लेने जाने को सोच रहे हो क्या? मेरे पास भी कपड़े नहीं है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं कपड़े लेने? बिल्कुल भी नहीं। तुम ज्यादा अच्छी गुड़ी और ज्यादा ही संस्कारी बहू हो ना, तो अच्छा रहेगा कि तुम हमसे दूर ही रहो। हम दोनों साथ में शॉपिंग कराएंगे। आज शगुन की तारीफ होने से मानवी और माया दोनों उससे जल गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों ने उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने से मना कर दिया। अपनी सास से पूछकर मानवी और माया दोनों मॉडर्न कपड़े खरीदने को निकल गईं। माया, देखना ये डेनिम ड्रेस कैसा है। सो गॉर्जियस, मैं भी ऐसा ही कोई पीस लूंगी। एक तरफ मानवी और माया दोनों शॉपिंग में मगन थी, तो वहीं दूसरी तरफ शगुन। मुझे तो वो लोग अपने से अलग तरीके से ट्रीट कर रही हैं। अब मेरे खाने की तारीफ हुई या माँ जी को मेरे तौर तरीके ज्यादा अच्छे लगे, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? अब से 3 दिन बाद मुझे फिर रसोई में जाना है। उसके लिए मेरे पास कपड़ों का होना भी तो जरूरी है। एक काम करती हूँ, माँ जी ने जो मुझे साड़ी दी थी वो बिल्कुल सादी साड़ी है, उससे अनारकली ड्रेस सिल लेती हूँ।